अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 1 है। और क्लास नंबर 1 में खड़ी हरकत के कवाइद को पढ़ेंगे। और खड़ी हरकत कुरान पाक में 10,000 से ज्यादा मरतबा है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ इस एक क्लास के जरिए आप कुरान पाक के 10,000 से ज्यादा हरूफ को पढ़ना सीख सकते हैं। आप सिर्फ इतना कीजिएगा कि जो सबक पढ़ाया जाए, जिस तरह पढ़ाया जाए, उस सबक को उसी तरह पढ़िएगा। और जितनी मरतबा सबक को पढ़ने के लिए गुजारिश की जाए, आप उस सबक को उतनी मरतबा पढ़िएगा तो आप देखिएगा कि क्लास के अंदर ही आपको सबक याद हो जाया करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो आइए अब हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो सबक आपको दिखाई दे रहा है, इतना सा सबक अगर आपने अच्छी तरह समझकर याद कर लिया तो इतने से सबक की बुनियाद पर आप कुरान पाक के 10,000 से ज्यादा हरूफ को दुरुस्त तरीके से पढ़ना शुरू कर लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है खड़ी हरकत। खड़ी हरकत 6 मरतबा पढ़ेगा। यहाँ पर लिखा है खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। इसे भी 6 मरतबा पढ़ेगा। अब यहाँ पर आप देखें, ये जो हर्फ है ये है बा। बा के ऊपर ये जो अलामत है, इस अलामत को खड़ा जबर कहते हैं। और खड़ा जबर कुरान पाक में 9,000 से ज्यादा मरतबा है। अब आप इस अलामत को देखिएगा और देखकर पढ़िएगा खड़ा जबर खड़ा जबर खड़ा जबर 8 मरतबा। इस अलामत को खड़ी जेर कहते हैं। और खड़ी जेर कुरान पाक में 500 से ज्यादा मरतबा है। अब आप इस अलामत को देखिएगा और देखकर पढ़िएगा खड़ी जेर खड़ी जेर खड़ी जेर 8 मरतबा। बा के ऊपर ये जो अलामत है, इस अलामत को उल्टा पेश कहते हैं। और उल्टा पेश कुरान पाक में 900 से ज्यादा मरतबा है। अब आप इस अलामत को देखिएगा और देखकर पढ़िएगा उल्टा पेश उल्टा पेश उल्टा पेश 8 मरतबा। पर कहते हैं इस अलामत को खड़ी जेर कहते हैं और इस अलामत को उल्टा पेश कहते हैं। और यहाँ पर आपने पढ़ा खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा लिखा है खड़ी हरकत को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ते हैं। खड़ी हरकत को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ते हैं। इसे भी 6 मरतबा पढ़ेगा। यहाँ पर आपने पढ़ा खड़ी हरकत को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ते हैं। इसका मतलब यह है कि जिस हर्फ के ऊपर खड़ा जबर खड़ी जेर या उल्टा पेश आ जाए तो उसे एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर बा के ऊपर खड़ा जबर है तो बा को एक अलिफ के बराबर खींचकर मैं पढ़ूंगा, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बा बा बा। तो बा को पढ़ते हुए ये जो आवाज आपको आ रही है, बा आ आ, जितनी देर तक ये आवाज आ रही है इतनी मिकदार को एक अलीफ के बराबर खींचकर पढ़ना कहेंगे। इसी तरह यहाँ पर बा के नीचे खड़ी जेर है तो इस बा को भी एक अलीफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, जैसे बी बी बी। तो इस बा को पढ़ते हुए आपको ये जो आवाज आ रही है ई ई, जितनी देर तक ये आवाज आ रही है इतनी मिकदार को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना कहेंगे। इसी तरह यहाँ पर बा के ऊपर उल्टा पेश है, इस बा को भी एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, जैसे बू बू बू। तो खड़ी हरकत को एक अलिफ के बराबर खींचकर किस तरह पढ़ा जाता है यकीनन ये आपको मालूम हो चुका। अब इन तीनों हरूफ को 2-2 मरतबा मैं पढ़ूंगा और 6-6 मरतबा आप पढ़ेगा। बा बी बू बा बी बू, 6-6 मरतबा आप पढ़ेगा। यकीनन आप अपने सबक की प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब आप इतना याद रखिएगा कि जिस हर्फ के ऊपर भी खड़ा जबर खड़ी जेर या उल्टा पेश आ जाए उस हर्फ को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। जैसे ये जो लफ्ज है, इस लफ्ज में मीम के ऊपर खड़ा जबर है तो मीम को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, जैसे मालिकी मालिकी मालिकी, 6 मरतबा पढ़ेगा। ये जो लफ्ज है, इस लफ्ज में हा के नीचे खड़ी जेर है, लिहाजा हा को भी एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, जैसे
कौमिही, कौमिही, कौमिही। 6 मरतबा पढ़ेगा। ये जो लफ्ज है, इस लफ्ज में ता के ऊपर खड़ा जबर और हा के ऊपर उल्टा पेश है, लिहाजा ता और हा को एक एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, जैसे खितामुहु, खितामुहु, खितामुहु। 6 मरतबा पढ़ेगा। अब यहाँ पर देखें, ये कुरान पाक का पारा नंबर 5 है और पारा नंबर 5 का ये पहला पेज है। इस पेज में आप देखें, ये जो रेड कलर के निशानात आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रेड कलर के निशानात खड़ी हरकत को जाहिर कर रहे हैं। तो आप देखें कि सिर्फ इस एक पेज में कितनी ज्यादा मरतबा खड़ी हरकत मौजूद हैं, और आपको मालूम है कि खड़ी हरकत कहते हैं खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश को, और जिस हर्फ के ऊपर खड़ा जबर खड़ी जेर या उल्टा पेश हो उसे एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ते हैं। जैसे इस लफ्ज को आप देखें कि इस लफ्ज में नून के ऊपर खड़ा जबर है, लिहाजा नून को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। इस लफ्ज को 3 मरतबा मैं पढ़ूंगा। आप गौर करिएगा कि नून को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ा जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्मुहसनातु, वल्मुहसनातु, वल्मुहसनातु। इसी तरह यहाँ पर ता के ऊपर खड़ा जबर और यहाँ पर लाम के ऊपर खड़ा जबर है, लिहाजा ता और लाम इन दोनों को एक एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। अब इन दोनों अल्फाज को 3 मरतबा मैं पढ़ूंगा और आप गौर करिएगा कि ता और लाम को एक एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ा गया। किताबल्लाहि, किताबल्लाहि, किताबल्लाहि। इसी तरह आप कुरान पाक को पढ़ते हुए जिस लफ्ज को भी देखें कि उस लफ्ज के किसी भी हर्फ के ऊपर अगर खड़ा जबर खड़ी जेर या उल्टा पेश हो तो उसे एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़िएगा। आज की क्लास में ये जो सबक पढ़ाया गया, इस सबक की यकीनन आपको समझ तो आ चुकी होगी, लेकिन अभी ये सबक अच्छी तरह से याद नहीं हुआ होगा। इस सबक को अच्छी तरह याद करने का बड़ा आसान तरीका है कि आप इस सबक की भरपूर प्रैक्टिस करिएगा। कम से कम 20 से 25 मरतबा पढ़िएगा। जब आप 20 से 25 मरतबा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ये सबक आपको याद हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने इस सबक की भरपूर प्रैक्टिस करेंगे और 20 से 25 मरतबा लाजमन पढ़ेंगे, क्योंकि इसी सबक की बुनियाद पर आप कुरान पाक के 10,000 से ज्यादा हरूफ को दुरुस्त तरीके से पढ़ना शुरू कर लेंगे। और अगर आप इस सबक को 20 मरतबा पढ़ेंगे तो मुमकिन है कि आपके 7 से 8 मिनट खर्च हों। और पढ़ेंगे किस तरह, जैसे खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश को खड़ी हरकत कहते हैं, खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। इसी तरह इसे 20 से 25 मरतबा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये वाला खड़ी हरकत को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ते हैं, खड़ी हरकत को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ते हैं, इसे भी 20 से 25 मरतबा। उसके बाद यहां से बा, बी, बू, बा, बी, बू, 20 से 25 मरतबा इसे भी पढ़ लीजिएगा। और आखिर में इन 3 अल्फाज की प्रैक्टिस, जैसे मालिकी, कौमिही, खितामुहु, मालिकी, कौमिही, खितामुहु। इस सबक को कम से कम 20 से 25 मरतबा पढ़ लीजिएगा ताकि ये सबक आपको अच्छी तरह से याद हो जाए।